बाड़मेर के चुनावी दंगल में दो दिग्गज जाट नेता आमने सामने। दो जाटों हनुमान बेनीवाल बनाम उम्मेदाराम बेनीवाल की लड़ाई। कहीं कांग्रेस पर आंतरिक कलह का साया न पड़ जाए। हनुमान बेनीवाल के उम्मेदाराम बेनीवाल के समर्थन में बाड़मेर नहीं जाने की वजह, कांग्रेस से गठबंधन होने के बावजूद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं गए। इसके विपरीत बेनीवाल की पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने वहां बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को सपोर्ट दे दिया। अब सवाल यह है, आखिर क्या कारण रहे कि बेनीवाल ने अपने समर्थकों की बयानबाजी तक को कंट्रोल नहीं किया। नेताओं की अनबन और एक दूसरे का प्रचार नहीं करने की इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल का प्रचार करने नहीं पहुंचे। दरअसल उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के नेता थे। उन्होंने 2 बार आरएलपी के टिकट पर बैतूल से कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों ही बार हार गए। इस बार एन लोकसभा चुनाव से पहले उम्मेदाराम ने आरएलपी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हनुमान बेनीवाल के सियासी दुश्मन हरीश चौधरी की मौजूदगी में उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस नेता बन गए और उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बना दिया गया। जाहिर है यह हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ा झटका था। हालांकि इसके कुछ दिन के बाद कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो गया। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि उनका कांग्रेस पार्टी से नागौर और बाड़मेर समेत 2 लोकसभा सीटों पर गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन इस बीच उम्मेदाराम बेनीवाल उन्हें छोड़कर चले गए और कुछ कांग्रेस के नेता जो गठबंधन को अटकाने में लगे थे, उन्होंने ये खेल खेल दिया। बेनीवाल का इशारा हरीश चौधरी की तरफ था। उधर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के बाड़मेर जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का समर्थन दे दिया। इस पर जब हंगामा बढ़ा तो हनुमान बेनीवाल का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि गजेंद्र तो मेरा पुराना कार्यकर्ता है, इसी की गारंटी पर मैंने उम्मेदाराम को बैतूल से पहली बार टिकट दिया। कुछ टाइम पहले बाड़मेर में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और जिन लोगों ने मेरे और तब के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर हमला किया, उम्मेदाराम उन्हीं लोगों से जाकर मिल गया। इससे वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और इसीलिए तब से वहां 2 धड़े बन गए।